मॉर्निंग स्टूडेंट्स। HDTT टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एनवायरनमेंट एजुकेशन का भू रासायनिक चक्र, जिसके अंतर्गत हम भू रासायनिक चक्र की गतिशील प्रक्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं। जिसमें पारिस्थितिक तंत्र के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं पोषक तत्व। बिना पोषक तत्वों के हम लोग इसकी गतिशील प्रक्रिया को क्रियाशील नहीं कर सकते। क्रियाशील रखने के लिए इसके पोषक तत्वों को आपस में गतिशील की प्रक्रिया इसके अंतर्गत आवश्यक होती है, क्योंकि बिना गतिशील प्रक्रिया के इसके जो जैविक हैं, भौतिक हैं और भू रासायनिक प्रकृति के कारण क्रिया को भू रासायनिक चक्र के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि जीवन जीने के लिए हमें गतिशील होना ही जरूरी है, क्योंकि एक जगह स्थिर होकर कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक तत्वों को निरंतर गतिशील रहने से ही इसकी प्रक्रिया कैरी ऑन रहती है, चालू रहती है। इसके चक्र में कुछ गैसेस पाई जाती हैं जो चक्र के थ्रू पाई जाती हैं, जिसके अंतर्गत आपकी ऑक्सीजन चक्र हो गई, नाइट्रोजन चक्र हो गया, तीसरा हो गया हाइड्रोजन चक्र, कार्बन चक्र और इसके बाद है फास्फोरस चक्र और जल चक्र। अब देखिए, सबसे पहला है आपका ऑक्सीजन चक्र। ऑक्सीजन चक्र क्या होता है? जीवन जीने के लिए हमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैसेस की आवश्यकता पड़ती है? वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस का वायुमंडल में 21% भाग पाया जाता है और सबसे जो मेन आधार है हमारे जीवन का वो ऑक्सीजन गैस ही मानी जाती है। ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन ग्रहण देते हैं, बाकी का हम लोग जो गैसेस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। तो इन दोनों की जो प्रक्रिया है वो भी गतिशील बनी रहती है। इसी गतिशील प्रक्रिया के कारण हमारा जो भू रासायनिक चक्र है वो निरंतर बना रहता है। मतलब ये एक दूसरे जिसको जो जरूरी पोषक तत्व वो हम देते रहते हैं, ग्रहण करते रहते हैं। हमें जो गैसेस चाहिए, हमें ऑक्सीजन गैस चाहिए, तो हम पेड़ पौधों से कौन सी गैस ऑब्जर्व करते हैं? ऑक्सीजन गैस। पेड़ पौधों को हमसे कौन सी गैस चाहिए? हम लोगों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इससे एक दूसरे की जो गतिशील प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहती है। अगला है हमारा नाइट्रोजन चक्र। अब देखिए, वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन। 78% भाग पाया जाता है, लेकिन इस गैस को डायरेक्टली ग्रहण नहीं किया जा सकता। इसमें कुछ जीवाणु हैं, कवक है, शैवाल है आदि जीवों को छोड़कर बाकी की चीजों को डायरेक्टली ग्रहण नहीं किया जा सकता। इसको ग्रहण करने के लिए कुछ जो पोषक तत्व हम लोग क्या है कि इनको भूमि से ग्रहण करते हैं, कुछ प्रोटीन्स के जरिए ग्रहण करते हैं, लेकिन डायरेक्टली हम इसको नाइट्रोजन गैस को ग्रहण नहीं कर सकते। और जो जीवाणु, कवक और शैवाल ये लोग डायरेक्टली ग्रहण कर सकते हैं, बाकी की और नहीं ग्रहण कर सकते। अगली गैस है आपकी हाइड्रोजन चक्र। हाइड्रोजन चक्र ग्लूकोज के जो अणु होते हैं उसको निर्माण करने में हेल्प करती है। किसके? ग्लूकोज के जो अणु होते हैं वो उसमें घुलनशील हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो प्रक्रिया है वो गतिशील बनी रहती है। अगली गैस है आपकी कार्बन चक्र। अब देखिए, कार्बन चक्र भी ऐसे ही चलता रहता है। कार्बन चक्र और ऑक्सीजन एक दूसरे के पूरक गैसेस हैं। हम लोग कौन सी गैस? हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जो पेड़ पौधे हमसे गैस ग्रहण करते हैं कि पेड़ पौधों को जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें सूर्य की रोशनी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि दोनों हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो पेड़ पौधों को भी जरूरत होती है, क्योंकि वो भी सजीव में माने जाते हैं, जीवित प्राणियों में माने जाते हैं। क्योंकि पेड़ पौधे हम लोगों से कौन सी गैसेस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं पेड़ पौधे, और हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। और इसका जो भाग है वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है। नेक्स्ट इसका है फास्फोरस चक्र। फास्फोरस चक्र भी वायुमंडल में जो भू रासायनिक चक्र के अंतर्गत काफी महत्वपूर्ण घटक माना जाता है, महत्वपूर्ण चक्र माना जाता है, जो पूरे जैविक और अजैविक दोनों चक्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगला है जल चक्र। पूरी हमारे जो वायुमंडल है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, उसमें 71% भाग में जल पाया जाता है। मतलब 71% पार्ट्स में जल होता है। लेकिन जल चक्र की कैसे प्रक्रिया होती है? वाटर साइकिल कैसे तैयार होता है? वाटर साइकिल बनने के लिए सूर्य की जो हीट होती है, सूर्य की जो रोशनी होती है, वो समुद्रों से जल अवशोषित करती है, तो वो उसमें बादल बन जाते हैं। बादल बनकर जब वो कहीं चट्टानों में जाकर टकराते हैं तो वो बरस जाते हैं। जब वो बरस जाते हैं तो जहाँ जहाँ पानी वो बरसता है, जहाँ जहाँ वो पानी जाता है, तो कभी देखो पहाड़ों के अंदर जो बरसा तो वो जाके झील बन गए, बाकी का कुछ तालाबों में, कुछ नदियों में, कुछ कुओं में। तो जो पानी सूर्य के द्वारा अवशोषित हुआ था, लिया गया था, वो पानी वापस से वायुमंडल में मिल जाता है। तो ये जो जल चक्र की क्रिया है, मतलब
सूर्य के थ्रू पानी को अवशोषित करके वो बादलों के थ्रू बारिश में बरसाना, तो ये चक्रीय हमारी क्या कहलाती है, जल चक्र कहलाती है। तो जो हमारा जो चक्र है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जो भू रासायनिक चक्र है वो निरंतर गतिशील रहता है। अगर ये ऐसे गतिशील रहेगा तो इसकी गतिशील रहने से ही इसका जो चक्र है कंटिन्यू बनता रहता है। आज हमने इससे भू रासायनिक चक्र के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे पढ़ते हैं। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर।